जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। मैं भूरे वाला से बोल रहा हूँ। जी जी फरमाइए। तो ये आपकी ऐड चल रही है अमेरिका के लिए ना। जी जी। तो मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। आप किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं? क्या आपकी क्वालिफ़िकेशंस हैं? क्या करते हैं आप? मैं दरअसल मलेशिया रहा हूँ 5 साल ना। अच्छा। तो मेरे वर्क वीज़े भी लगे हैं। ठीक। मेरे पास कार्ड भी है पेट्रोनास में ना, मलेशिया। सही सही। कंस्ट्रक्शन लैंड में ना, ठीक। सब्जेक्ट के ऊपर। सही। आप वर्क वीज़ा के तहत जाना चाहते हैं? जी। सही। और इसके लिए वैसे आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन मिडिल ही है। ठीक है, आपको इसका जवाब देते हैं। जी ज़िशान साहब। काफ़ी मुश्किल हो जाता है इस सिचुएशन में कि आप की एजुकेशन मिडल है, आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, कम्युनिकेट नहीं कर स्किल सकते, कैटेगरी में आप नहीं आते। टेस्ट पास नहीं कर सकते लैंग्वेज का। तो लेकिन वो कहते हैं हमारे पास जो उनके पास लेबर कैटेगरी में ये एलिजिबल हो सकते हैं। उसका इनके पास ये बता अनस्किल्ड कैटेगरी कोई नहीं है अमेरिका में वर्क वीज़ा के लिए? बहुत कम है, बहुत कम चांसेस होते हैं। सही। वो वहाँ पे लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अगर आपके पास स्किल्ड नॉलेज है, सही। आपके पास कोई भी स्किल है, आइदर यू आर ए कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और मैकेनिक, और इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। सही। लेकिन उन्होंने बताया कि वो मलेशिया में 5 वर्क वीज़ा साल पर काम करते अगर रहे। वो मलेशिया में काम कर रहे हैं तो उनके लिए आसान होगा, सही। उनके लिए आसान होगा। निस्बत बाकी लोगों के आसान होगा क्योंकि क्योंकि उनके पास एक एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री है, क्रेडिबिलिटी है कि एक बंदा पाकिस्तान से निकला है, मलेशिया में 5 साल काम करता जी। रहा है। तो वीज़ा ऑफिसर या यूएसए के अंदर आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हैं इनके तो लिए आप पर्टिकुलर मशवरा क्या देंगे कि इनको क्या करना चाहिए? इनको एक्सचेंज प्रोग्राम देखने चाहिए। सही। ऑनलाइन पोर्टल पे जाके आप यूएसए की कंपनीज़ की पोर्टफोलियो देखें, वेबसाइट्स देखें, वहाँ पे आप देखें कि आपके जो आपका प्रोफेशन है उसके रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो ऑनलाइन बैठ के कोई अप्लाई करें। पर्टिकुलर साइट अगर आप रिकमेंड कर दें। गूगल पे हज़ारों हैं, सही। किसी को भी हम ये नहीं कह सकते। हर कंपनी की वेबसाइट भी है ठीक। यूएसए के, आप गूगल पे करेंगे तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी वहाँ मतलब अपने स्किल के हिसाब से, से स्किल के हिसाब से। आप सर्च कर सकते हैं और आपको मिल जाएगी। बिल्कुल एग्जैक्टली मिल जाएगी। ठीक। अच्छा, हम फुल ब्राइट की बात कर रहे थे। स्कॉलरशिप्स ये की हम फुल बात कर रहे ब्राइट थे। स्कॉलरशिप क्या है और ये कैसे इसमें एलिजिबल हो सकता है? इसके अलावा बेशुमार स्कॉलरशिप्स हैं, लाइक जिस तरह मैं अभी बात कर रहा था कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जी आपको सैट टेस्ट देना है। जी जी। 4 से 5 यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर आपने अप्लाई करना है। फिर आपकी लैंग्वेज है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपने सर्टिफिकेट देने हैं, आइल्स है, टोफल है, इसके अलावा पीटी है। ये करके आप अंडर ग्रेजुएट हैं। अगर आप ग्रेजुएट के लिए जा रहे हैं, मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए जा रहे हैं, फिर पाकिस्तान के अंदर टेस्ट होता है ऑनलाइन ही, जीआरई या जी मैट का टेस्ट होता है, वो सही। पास किया और जितने अच्छे स्कोर्स हैं, जितने अच्छे नंबर हैं, उतने ही ज़्यादा आपके अच्छा, सक्सेस के इस चांसेस हैं। एक शख्स वहाँ चला गया, इन प्रोग्राम्स के तहत वहाँ पर जाता है, पढ़ता है, स्टडी करके उसके बाद अगर वो यूएस से सेटल होना चाहता है तो उसके पास कितनी अपॉर्चुनिटी है इसकी, या इसके कितने लिए चांसेस हैं? बिल्कुल चांसेस हैं, क्यों नहीं चांसेस, बल्कि इवन के मैं 4 साल चाइना में खुद रहा हूँ, मैंने पीएचडी चाइना से की है। सही। चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है स्टूडेंट वीज़े पे अलाउ नहीं करती कि आप काम करें। सही। ठीक है, आपकी 3 साल की डिग्री है, 4 साल की डिग्री है, आप काम नहीं कर सकते, सही। लीगल नहीं है। सही। लेकिन यूएसए के अंदर देखें, स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी बात है कि आप यहाँ से 1 साल का एक्सपेंस करके 1 साल की फ़ीसें दे के आप मूव हो जाते हैं। ठीक। जाते साथ ही आपको वर्किंग आवर्स मिलते हैं, ठीक। आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। ठीक। आप कोई भी स्टोर पे या किसी भी जॉब कंपनी के अंदर आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, सही। जिसके पर आर आपको वेजेस सही। मिलते हैं। वो डिफरेंट हैं डिफरेंट सिटीज़ के अंदर। ठीक। $7 से लेके 15-16, एवरेज जो है $12 से $13 आपको पर आवर वहाँ पे आपकी इनकम होगी स्टूडेंट की। सही। ज़ीशान साहब, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, हम एक कॉलर ऐड करना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए। जी सर, मैं ओमान से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। सर उसमें यह था कि मेरे पास ना ऑलरेडी वीज़ा है B1 B2 फॉर 5 ईयर, 5 साल का। अच्छा। तो अभी पिछले साल ही मुझे मिला था इधर ओमान से।
अच्छा। तो अभी मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ, तो अभी मैंने विजिट नहीं किया, लेकिन मैं वहाँ पे कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ। तो काइंडली मुझे कुछ मुफीद मशवरे दे सकते हैं? नहीं, आप ओमान में क्या कर रहे हैं? मैं ओमान में टेलीकॉम इंजीनियर हूँ। अच्छा, इंजीनियर हैं, और आप जी अपनी जी स्किल प्रोग्राम में ही वहाँ पर जाना चाहते हैं? जी, स्किल में या किसी में भी कुछ जॉब मिल जाए वहाँ पे अच्छे से। सही। जी अच्छा, जान साहब। जी जी। ये भाईजान ही इज़ वेरी लकी, ओमान में है, इंजीनियर है। देखें यूएसए, बात फिर वही जहाँ से आपने इनके लिए स्टार्ट तो बहुत अपॉर्चुनिटी है वहाँ आपने पर। स्टार्ट किया था, यूएसए वीज़ा नहीं जी देता। देखिए हमारे साथ लाइव कॉलर ने कंफर्म कर दिया कि वीज़ास उनके पास जी, हैं, वो बिल्कुल जाना मिलते चाह हैं। रहे हैं। अब उनका कंसर्न ये है कि ये मेरे ख्याल से ये सोच रहे हैं कि हम जाने से पहले ही वहाँ पे जॉब जॉब अपॉर्चुनिटी हमारे अपॉर्चुनिटी हमें पास मिल हो, जाए। हम जी। जाएँ, जाके सेटल हो जाएँ। वीज़ा इनके पास B1 B2 है। सही। इस वीज़े पे जाके अगर ये वहाँ पे मुसलसल रहना चाहते हैं तो इलीगल होगा। सही। जो ये करना चाह रहे हैं बिल्कुल राइट इनकी डायरेक्शन है। ये वहाँ पे जाके ये अपॉर्चुनिटी पहले चाह रहे हैं कि मैं देख लूँ, अप्लाई कर लूँ, जाके इंटरव्यू वगैरह है तो मैं वो कर लूँ। सही। ये इनको B1 B2 वीज़ा 5 साल के लिए मिला होगा यकीनन। 5 साल का वीज़ा इनके पास है। ये जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद से, या फिर ऑनलाइन पोर्टफोलियो से जाके ये सर्च वो कर सेफ सकते साइड जाना चाहते हैं ना, कि हम वहीं से ओमान में उनकी जॉब भी ना छूटे, और अगर उनको वहाँ पे कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उसके तहत वहाँ पर जब इन्होंने उस जॉब में B1 चले जाएं। B2 वीज़ा अप्लाई किया होगा, यकीनन उसके अंदर इन्होंने होटल बुकिंग लगाई होगी, टिकट्स का और ट्रैवल प्लान दिया होगा। सही। मैं इनको रिकमेंड करूँगा, यूएसए ने काफ़ी सख्ती की है आजकल कि एक बंदा 5 साल का वीज़ा ले लेता है, वो ट्रैवल नहीं करता। आप उनको कहते हैं जी अगले महीने फ़लाँ कॉन्फ्रेंस है, फ़लाँ मीटिंग है, मैं वहाँ पे जाना चाह रहा हूँ, जी मुझे जी। वीज़ा दें। यूएसए आपको वीज़ा अलाउ कर देता है, लेकिन वो कॉन्फ्रेंस गुजर जाती है तो लेकिन स्टूडेंट सोचता है या बिजनेस पर सोचता है कि यार मैं 2 महीने बाद 4 महीने बाद चला जाऊंगा, वीज़ा तो मेरे पास है। लेकिन अब उन्होंने सख्ती करना शुरू वो कर वहाँ दी है, पर रोक लेते हैं। इमिग्रेशन से आपको हाँ जी। डिपोर्ट कर सकते जी, हैं कि ऐसे ही है। आपको वीज़ा हमने इसलिए दिया और था। यूएसए इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। बहुत स्ट्रिक्ट कर रहा है, और इवन के कुछ केसेस मेरे सामने ऐसे भी आए हैं कि आपने ट्रैवल नहीं किया, हफ्ते 10 दिन बाद आपको मैसेज या ईमेल आ जाती है कि हमने आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया है। इनके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे कि ये ऑनलाइन जॉब ढूंढें पहले ऑनलाइन जॉब देखें अपने स्किल के हिसाब अपने से? स्किल हिसाब से, और वैसे इनको मैं अगर ये परमानेंट वहाँ पे मूव होना चाहते हैं ना, तो एक बहुत ही वंडरफुल और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम यूएसए ने किया हुआ है, दैट इज़ आल्सो अवेलेबल फॉर पाकिस्तानीज, सही। EB2 NIW। मैं इसके बारे में आपसे ज़रूर पूछूंगा, इससे पहले का हमें एक कॉलर ऐड करना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिलाल बात कर रहा हूँ मैं लाहौर से। जी बिलाल, फरमाइए। जी, मेरा सवाल आपसे ये कि मैंने अभी अभी अपना बैचलर कंप्लीट किया और अच्छे जीपी के साथ किया है, 3.8 की जीपी के साथ मैंने अभी अभी ग्रेजुएशन की है, और मेरी टीचर ने मुझे रिकमेंड किया है कि मैं फुल ब्राइट के लिए अप्लाई करूं। अब उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत गाइड तो किया है कि GED टेस्ट देना पड़ेगा और कुछ अदर थिंग्स एज वेल, लेकिन मुझे कुछ खास समझ नहीं आ रही, तो अगर आप वो प्लीज एक्सप्लेन कर दें, और जी, जी। बजट कितना लगेगा। जी ठीक। अच्छा साहब वही बात आ गई, वो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए। जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं, जितने भी स्टडीज़ के प्रोग्राम्स हैं, सबसे पहले इनको जाना चाहिए SCVP प्रोग्राम, सही। स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम, यूएसए का ऑफिशियल है, सही। जो स्टूडेंट्स को स्टडी वीज़ा के लिए वो करता है नॉमिनेट। वहाँ पे सही। सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड हैं। आप जाए, इनिशियली आपने कोई पेमेंट नहीं करनी, ठीक। कोई पेमेंट नहीं करनी आपने रजिस्टर्ड होना है, आपने कोर्स वहाँ पे अपलोड करने हैं, यूनिवर्सिटीज़ के साथ बात करनी है, उनके साथ एडमिशन तय करने हैं, उनको बताना है कि यूएसए पाकिस्तान को फुल ब्राइट स्कॉलरशिप प्रोग्राम या जितने भी डिफरेंट एम्बेसी के प्रोग्राम चल रहे होते हैं पाकिस्तानीज़ के लिए, उसके लिए वो एलिजिबल होते हैं। वहाँ पे जाके ये अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद सारी चीज़ें जब वो बताएंगे उनको, यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को, तो वहाँ से इनको I-20 एक फॉर्म मिलेगा। ठीक है। जब ये सारे स्कोर और ये सारी स्कॉलरशिप के तहत वहाँ पे अप्लाई करेंगे, वो SCVP प्रोग्राम जो है उसके तहत आप जाके देखेंगे। अच्छा ज़ीशान साहब, ये जो पर्टिकुलर लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न है बजट, तो ये जितनी स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स आपने बताए हैं, जितने भी कोर्सेज वहाँ पर मौजूद हैं, मैक्सिमम या मिनिमम बजट के बारे में भी ज़रूर बताइएगा लोगों को, ताकि बेहतर डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप जिस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाह रहे हैं उसकी फ़ीस कितनी है, उसकी फ़ीस कितनी है, मास्टर्स के लिए जा रहे हैं उसकी फ़ीस कितनी है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, बिजनेस मैनेजमेंट की है, आर्ट्स की है, साइंस की है, व्हाटएवर। आप यूनिवर्सिटी देखेंगे, सस्ती यूनिवर्सिटी भी हैं जिस तरह पाकिस्तान के अंदर है, प्राइवेट सेक्टर में महंगी महंगी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, सस्ती भी हैं,
सरकारी जामियात भी हैं हमारे यहाँ। तो आप देखेंगे यूनिवर्सिटी की फ़ीस, मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने कॉस्ट ऑफ लिविंग और आपने बजट को किस तरह से कैलकुलेट करना है। आप ये तय कर ही नहीं सकते कि इतने पैसे कम से कम चाहिए या मैक्सिमम इतने चाहिए। सही। सबसे पहले आपने देखना है कि आप किस सिटी में अप्लाई करें, उनके लिविंग एक्सपेंस देखें। आप गूगल करेंगे आपको आ जाएगा, या हमसे कंसल्ट करें, हम आपको गाइड कर देंगे जिस सिटी में जा रहे हैं। लाइक आप लाहौर में बैठे हैं, यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस ज़्यादा हैं। इस्लामाबाद चले जाएंगे तो और ज़्यादा हो जाएंगे, कराची जाएंगे और ज़्यादा हो जाएंगे, कसूर चले जाएंगे, फैसलाबाद छोटे शहर में जाएंगे कम हो जाएंगे। लिविंग एक्सपेंस प्लस यूनिवर्सिटी की फ़ी। अच्छा, इसमें ज़ीशान साहब जो लोग जिनको जैसे ये कुछ स्कॉलरशिप ऐसी भी तो है ना जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ़र करते हैं अमेरिका, जो बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं। बिल्कुल होते हैं, इवन कि वो स्टाइपेंड भी देते हैं। सही। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के अंदर वो आपको स्टाइपेंड भी देते हैं, लिविंग एक्सपेंस भी देते हैं। सही। बेशुमार यूनिवर्सिटीज़। उसके लिए क्या पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? प्रोग्राम फिर वहीं पे आके स्टार्ट हो जाता है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, SEVP ही आपको यहाँ से आपका प्रोसेस करेगा। स्टार्ट होता है। आपको यूनिवर्सिटी वहाँ पे मिलती हैं, वो आपको स्कॉलरशिप ऑफ़र करती हैं, वहाँ पे आपकी कैलकुलेशन होती है। लाइक जिस तरह मैं बता रहा था, और जहाँ तक आपकी स्टेटमेंट का कंसर्न है इसमें, वो यही है कि आपके पास वो एक्सपेंसेस होने चाहिए जो स्टेटमेंट एंड पे आती है। सही। वो आपको कभी नहीं पूछेंगे कि आपकी स्टेटमेंट क्या है, वो आपसे नहीं पूछेंगे कि आपका कितना पैसा है, वो आपको फ़ीस बताएंगे, आपका स्कोर देखेंगे, आपके जो टेस्ट है, SAT टेस्ट है या आपका GRE GMAT टेस्ट है, वो उसके नंबर देखेंगे, आपको स्कॉलरशिप ऑफर कर देंगे। समटाइम फुल स्कॉलरशिप मिलती है। लाइक आपको $10,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी पर एनम। सही। तो आपके जितने लिविंग एक्सपेंस उसमें से 10,000 माइनस कर दें तो आपकी वो कॉस्ट निकल आएगी। सही। अच्छा, अब प्रोग्राम का इख्तिताम होने वाला है, इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। जो लोग परमानेंटली सेटल डाउन होना चाहते हैं इमिग्रेशन के लिए, बिल्कुल, उन लोगों के लिए क्या चांसेस हैं और क्या क्राइटेरिया है? हर तरह के डिफरेंट जो हैं टाइप्स के इमिग्रेशन प्रोग्राम चल रहे होते हैं USA के, पूरा साल चलते हैं। एक नया प्रोग्राम 2 साल पहले इन्होंने लॉन्च किया है, जिसका नाम है EB2 NIW। सही। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड नेशनल इंटरेस्ट वेवर। ठीक। कि आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है, आप वोकेशनल सर्टिफाइड इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आप मैथमेटिशियन हैं, या आप किसी भी अच्छी आउटस्टैंडिंग फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, आपके पास टैलेंट है, या आप डॉक्टर हैं या PhD डॉक्टर हैं, आप रिसर्चर हैं। सही। अब प्रोग्राम के नाम से ही आपको जाहिर होगा कि नेशनल इंटरेस्ट वेवर, कि आप घर बैठे जिन लोगों की उनको ज़रूरत है कि आप हम USA के इंटरेस्ट में आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। सही। आप एक प्लान देते हैं, बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है, इस पे आपको 9 महीने से लेके 24 महीने का टाइम लगता है। और मज़े की बात इसके अंदर ये है, ना आपको जॉब लेटर चाहिए, सही, ना आपको IELTS चाहिए, कोई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेटर भी नहीं चाहिए, ना आपको स्पॉन्सर चाहिए। सही। इस प्रोग्राम के तहत आप घर बैठे ना सिर्फ अपनी पूरी फैमिली की इमिग्रेशन, ग्रीन कार्ड प्रोग्राम है ये। लेकिन इसके लिए क्या प्रोफाइल आपकी होनी चाहिए? प्रोफाइल, यू शुड बी वेरी टैलेंटेड इंजीनियर, डॉक्टर्स, ये जो हाईली क्वालिफाइड, जो डिमांडिंग है पूरी दुनिया के अंदर, कि आप हमें प्लान दें। USA को बेसिकली आपने एक प्लान देना है कि मैं PhD डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मेरा ये टैलेंट है, मैंने ये कंपनी में सर्व किया है, आपके अंदर पोटेंशियल है, मैं USA के अंदर आके आपकी इकॉनमी को ये फ़ायदा दे सकता हूँ, ये फ़ायदा देता हूँ। इफ़ दे आर सेटिस्फाइड, ये इमिग्रेशन प्रोसेस, इफ़ दे आर सेटिस्फाइड, वो आपको वहाँ बैठ के नेशनलिटी दे देंगे, यहाँ पे आपको ग्रीन कार्ड, डायरेक्ट ग्रीन कार्ड पूरी फैमिली को।